हेलो फ्रेंड्स, आज हम केबल एंड वायर स्पेस के बारे में बात करेंगे। केबल एंड वायर स्पेस के एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वी मार्क इंडिया। ठीक है, वी मार्क इंडिया। अगर आप अगर इस बार का जो इनका क्वार्टर H1 का जो आप नंबर है, H1 का अगर आप नंबर देखो तो काफ़ी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। 100% से सेल ग्रो किया है। ठीक है, उससे पहले नंबर से पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। ठीक है, इसका बिजनेस जो एकदम सिंपल बिजनेस है। ये जो है केबल एंड वायर जो होता है उसको ये मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे LT केबल हो गए, HT केबल हो गए, आपको और ये जो CCTV में जो केबल यूज़ होते हैं वो केबल हो गए, टेलीफोन स्विच बोर्ड केबल हो गए। इस तरह के केबल जो है ये वेरियस टाइप ऑफ केबल जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, केबल एंड वायर। ठीक है, अगर आप इसके केबल एंड वायर को अगर आप इनका अगर यूजेस देखो तो हमारे जैसे रियल इस्टेट हो गए, रिन्यूएबल में हो गए, EV में हो गए, इस तरह जो है ये सब स्पेस में जो है हमारे केबल एंड वायर के काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, अब अगर इनके ये तो इनका बिजनेस रहा। अगर आप इनके H1 का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका जो नंबर आया है वो आई थिंक इस स्पेस में जो केबल एंड वायर जो स्पेस है, इस स्पेस में ये मतलब सबसे तगड़ा और सबसे अच्छा नंबर दिया है। ठीक है, इनका जो अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स ग्रू बाई 100% से ग्रू किया। ठीक है, सेल्स ग्रू बाई 100%। और आप इसका अगर एबिटा का अगर नंबर देखोगे तो वो भी है जो है आई थिंक 128% से ग्रो किया, सब वाई लेवल पे। और इसका अगर आप पैड देखोगे तो पैड जो है वहाँ से 3 गुना हो गया है। मतलब इसका पैड जो है 221% से ग्रो किया ऑन वाई पे। ठीक है, आप अगर इसका अगर ग्रोथ अगर आप देखोगे, इसका ग्रोथ एंड डिमांड अगर देखो इस मतलब इस सेक्टर इस स्पेस में गवर्नमेंट के भी काफ़ी मतलब पुशअप मिले हैं। ठीक है, आप अगर इनके देखोगे केबल एंड वायर में, जैसे रियल इस्टेट है, आप अगर रियल इस्टेट में देखोगे तो रियल इस्टेट में जो है इसमें केबल का यूज़ होता है। ठीक है, आप रिन्यूएबल में अगर ले लो तो रिन्यूएबल में भी इस केबल एंड वायर का यूज़ होता है। आप अगर रिन्यूएबल में अगर देखो तो इंडिया का मतलब गवर्नमेंट का टारगेट है कि 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी होगी, जो बाई 2030 मतलब 2030 तक, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको जो है 500 गीगावाट तक ले जाना है 2030 तक। ठीक है, रिन्यूएबल ये उसके बाद अगर आप देखो इसका यूज़ EV में भी होता है। ईवी में भी जो है इसका यूज़ होता है। ईवी में भी आप देखो तो 2.05 मिलियन EV चार्जिंग स्टेशन जो है, EV चार्जिंग पॉइंट जो है वो सरकार जो है गवर्नमेंट जो है वो बनाएंगी, जिसमें उसमें भी जो है 2030 तक ये सब जो टारगेट है सब 2030 तक करने का है। ठीक है, तो ये सब जैसे रिन्यूएबल हो गए, EV हो गए, ये सब में आप देखो तो ये सब में काफ़ी केबल एंड वायर का यूज़ होगा। ठीक है, आप अगर इनके कंपनी का जो गाइडेंस है, आप अगर इनके गाइडेंस अगर देखो H1 में कंपनी का गाइडेंस सिर्फ 40 से 50%, 40 से 50% का ही गाइडेंस रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इस बार का आप नंबर देखो H1 में तो ये 100% से ग्रो किया है। आप अगर इनके इनके जो और भी कॉम्पिटिटर हैं, जैसे हो गए आपको पॉलीकैब हो गए, KEI हो गए, RR केबल हो गए, डायनामिक केबल हो गए, आप अगर इन सब के अगर आप नंबर देखो तो मतलब इन सब के नंबर देखो तो ये जो है 20-22% से जो है ये सब ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर पॉलीकैब का देखो तो 20% से ग्रो कर रहा है। KEI देखो तो KEI भी 20% से ग्रो कर रहा है। लेकिन KEI का मैनेजमेंट का जो सदानंद का जो प्लांट है वो अगर रेडी हो जाएगा तो ये मोटा मोटी 20-22% से ये भी जो है ये भी ग्रो करेगा। आप RR काबिल को देखो तो वो भी जो है 20% से ग्रो कर रहा है। आप डायनामिक केबल को देखो जो इसके कॉम्पिटिटर है वो भी जो है 20-25% से जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, आप लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप भी मार्क को देखो तो भी मार्क का रिजल्ट जो है वो 100% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, आप अगर इस स्पेस के बारे में अगर बात करो तो इस स्पेस में काफ़ी स्कोप है, वायर एंड केबल में काफ़ी स्कोप है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो इसमें इसमें गवर्नमेंट के भी पुशअप है। ठीक है, गवर्नमेंट भी जो है आप अगर देखो तो 11.1 ट्रिलियन जो है वो $11.1 ट्रिलियन जो है वो यूज़ कर रही है, वो जो है वो
जो है वो जो है खर्च करेगी, ठीक है, केबल एंड वायर स्पेस में, ठीक है। तो ये अगर आप अगर इस स्पेस में देखो तो क्या है कि सबसे फास्ट ग्रो जो है, सबसे फास्ट ग्रो ये वी मार्क इंडिया ही है। लेकिन ये एक एसएमई कंपनी है, ठीक है। आप ये अगर इसको आपको अगर लेना होगा, ये एज ए डिस्क्लेमर हम बोल रहे हैं, कंपनी लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, बट अगर आप लेंगे तो ये तो एक मतलब एसएमई कंपनी है, इसको लेना है तो आपको लॉट में लेना होगा, ठीक है। तो ये अभी मेन बोर्ड में लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखो तो 100% से ग्रो कर रहा है। लेकिन कंपनी का जो गाइडेंस है वो 50 से 60% ही है। लेकिन अगर आप कंपनी ने जो गाइडेंस दे रहा है वो गाइडेंस को जो है इन्होंने बीट किया है। तो इस बार का जो नंबर आया है वो काफ़ी अच्छा नंबर है वी मार्क का। तो आप अगर जैसे स्टॉक मार्केट में अगर देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, तो जिस सेक्टर में जो सबसे तेज़ी से ग्रो करता है, आप मान लो ये केबल एंड वायर स्पेस में अगर हम बात करें, उसमें अगर आप देखो तो उसमें 4 5 7 कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें अगर आप देखो तो सबसे स्पीड जो है वो भी मार्क इंडिया का। तो इसका मतलब यही है कि ये जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है, सबसे स्पीड ग्रो कर रहा है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बनेगा, ठीक है। आप और भी कंपनियां हैं जैसे पॉलीकैब वगैरह देखो, वो काफ़ी हाई मार्केट, उसका अगर आप मार्केट साइज़ देखो तो 70-80 हज़ार करोड़ की कंपनियां हैं। लेकिन वो इतनी मतलब वो महंगी भी है और काफ़ी हाई मार्केट कैप भी है। तो ये अब 20-22% से जो है ये ग्रो करने वाला इंजन है। तो आप अगर इन सब में अगर आप कंपेयर करो तो वी मार्क जो है वो नंबर 1 प्लेयर है। वो जो है 100% से सेल्स को ग्रो कर रहा है, ठीक है। आप अगर इन सब में अगर आप देखोगे तो वी मार्क इंडिया जो इस बार का जो नंबर है वो काफ़ी रोबस्ट, काफ़ी अच्छा नंबर लाया है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो पूरे केबल एंड वायर स्पेस में सब मैनेजमेंट जो है सबके मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें जो है मतलब टेलविंड्स है, मतलब इसमें तगड़ा ग्रोथ आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये इस मतलब तगड़ा ग्रोथ आने वाला है, लेकिन आप अगर मार्केट में अगर देखो तो बड़ा पैसा जो बनता है स्टॉक मार्केट में, जो बड़ा पैसा बनता है वो जो सबसे हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ रहता है जिस कंपनी का, उसमें ही पैसा सबसे ज़्यादा बनता है। एक कंपनी में क्या चाहिए, एक कंपनी में आपको हाई सेल्स ऑफ ग्रोथ चाहिए, दूसरा पैड जो है, जो उसको पैड जो होना चाहिए वो जो है उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हो, कैपेक्स कंपनी करता हो, ठीक है, उसका आर और ROC का जो नंबर है वो हमेशा बढ़ता हो, ये सब ही है। ये सब अगर एक कंपनी में अगर एक रहता है तो समझ लो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा वो पैसा बनाता है, ठीक है। अब रहा सवाल पेशेंस, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको एक कंपनी लेके उसको पेशेंसली बाय होल्ड करना होगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी है, मान लो ये सब क्या है, छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में अगर आप देखो तो काफ़ी, अगर आप छोटी कंपनी में अगर छोटी कंपनी में अगर आप देखो तो हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, मतलब ये है जो ये पैसा जो बनाएगा ये काफ़ी बड़ा पैसा बनाएगा, ठीक है। तो इस कंपनी में यही है कि काफ़ी अच्छा सेल्स ऑफ ग्रोथ है। अगर आप पूरे सेक्टर में देखो तो सबसे सेक्टर में नंबर 1 प्लेयर अगर आप देखो तो ये वी मार्क इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। तो यहीं तक था।